नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। इस वक्त हमारे साथ शरण कुमार लिम्बाले हैं। शरण कुमार लिम्बाले मराठी के उन प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं जिनकी जीवनियां भारत में सबसे मारक जीवनियों में से एक हैं। उनकी आत्मकथाएं हैं जिसमें जो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में झेला है। शरण कुमार लिम्बाले की आज बात इसलिए कि आज की ताजा खबर है कि उन्हें बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान मिला है। जी हाँ, यह देश के सबसे बड़े रचनाकारों में से एक सम्मान है और जाहिर तौर पर इसकी बहुत प्रतिष्ठा है। हमारे साथ शरण कुमार लिम्बाले हैं। बिल्कुल समय न व्यतीत करते हुए सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई जनज्वार की ओर से। आपको मिला यह पुरस्कार। हम सब आपके पाठक हैं, आपकी किताबों को पढ़ते हैं। मैंने ये किताब खुद नहीं पढ़ी है, मैं नहीं जानता इस किताब में ऐसा क्या है सनातन में जिसके लिए आपको चुना गया है। जी, सनातन ये उपन्यास है जी, मराठी में दिलीप राज प्रकाशन ने प्रकाशित की है। अभी हिंदी में वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित की है। सनातन ये उपन्यास दलित और आदिवासियों ने जो संघर्ष किया है जी, उस पर आधारित ये उपन्यास है। हम इतिहास में हमें मंगल पांडे ज्ञात है, झांसी की रानी ज्ञात है, मगर इनसे भी ज्यादा यहाँ दलितों ने और आदिवासियों ने बहुत संघर्ष किया है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने भी योगदान दिया है। दलित और आदिवासियों में भी योद्धा थे, बड़े संघर्ष के लिए रण लड़ने के लिए सिपाही थे। उनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है। भारतीय इतिहास ने दलित और आदिवासियों को नजरअंदाज किया है, नकारा है। नकारे गए इतिहास को मैं इस उपन्यास के द्वारा भारत सामने की कोशिश की है। ये उपन्यास दलित और आदिवासी ने जो संघर्ष किया है, जो शौर्य दिखाया है, उस पर आधारित ये उपन्यास है। जी, सनातन उपन्यास के बारे में जब आप बोल रहे थे तो मैं हाल ही में पढ़ रहा था कहीं पर कि कुछ ट्रोल्स थे जो लिख रहे थे कि हम मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सुनते हैं कुछ दलित मामलों में, लेकिन तुम्हारे हीरो क्या है। तो मुझे लगता है सनातन में आप उन्हीं हीरोज को निकाल कर लाए हैं जिसकी लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे पास हीरो नहीं है और हमें कभी साहित्य और संस्कृति में केंद्र में नहीं आने दिया है। हमें हमेशा नौकर चाकर चपरासी के जगह पर ही रखा गया है, पैरों तले पैरों के पास ही रखा गया है। हम कभी भी नायक नहीं थे इतिहास के। दलितों को, आदिवासी को नायक बनाने का प्रयास इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास में ये उपन्यास भी है और डॉक्यूमेंट्री भी है। दोनों की ऐसी मिलावट की है कि बस हिस्ट्री और फैंटेसी से मैंने एक नया समाज को नायक बनाया है। एक नया समाज नायक के रूप में कैसा जिया इतिहास में, और आज उस प्रेरणा लेकर कैसे नए समाज की रचना हो सकती है, ये सपना मैंने उस उपन्यास में देखा है। अच्छा, जब आप मतलब यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाला उपन्यास है जिसमें समाज नायक है, व्यक्ति नायक नहीं है, यह आप बता रहे हैं। ये बताइएगा कि आपकी अपनी जीवन यात्रा भी बहुत संघर्षमयी रही और इस उपन्यास को जब आप सनातन लिख रहे थे तो ये क्या आपकी पुरानी जो किताबें हैं जो अक्करमासी से शुरू होती हैं और अन्य किताबों तक जाती हैं, उस सिलसिले की ही एक यात्रा है या बिल्कुल यह नई चीज? नहीं, मैंने 40 किताबें लिखी है आज तक मराठी में, और 53 किताबें मेरी ट्रांसलेट होकर पब्लिश हो गई है। मैं हर किताब में कुछ नया करना चाहता हूँ। हमेशा हम पर एक दलित लेखकों पर एक आलोचना की गई है, ये कुछ नया लिखते नहीं, ये पुराना फॉर्म ही यूज करते हैं। मैं हर किताब में कुछ नया प्रयोग किया है। मैंने नई शैली अपनाई है। मैंने नए फॉर्म बनाए हैं, नए मिथक और रूपक मैंने निर्माण किया है। मैंने आज तक बहुत 8 उपन्यास लिखे। हर उपन्यास में मैंने नया लेखन शैली यूज किया है, नए प्रयोग किए हैं। मैंने दलित लेखकों ने इतिहास पर आधारित उपन्यास नहीं लिखी। मुझे झलकारी बाई पर उपन्यास लिखी गई है हिंदी में, मराठी में ऐसी उपन्यास नहीं लिखी गई थी। और मुझे लगा कि मुस्लिम भारत
और ब्रिटिश भारत में दलित समाज ने किस प्रकार जिया है, किस प्रकार का संघर्ष किया है। जब मुस्लिम राजवट मुस्लिम रूल शुरू हुआ, इंग्लिश रूल शुरू हुआ, यहाँ दलित और आदिवासियों के बहुत धर्मांतरण हो गए। व्यवस्था ने हमें झाड़ू दी, हिंदू व्यवस्था ने हमें पैरों तले रौंदा। जब मुसलमान आए भारत में, जब अंग्रेज आए, तब हम आगे गए। यदि इस देश में अंग्रेज नहीं आते तो महात्मा फुले नहीं होते और बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते। आप कह रहे हैं कि हिंदुओं ने हमको झाड़ू पकड़ाया, मतलब अपनी जाति में जब थे। आजकल लेखकों पर तमाम हमले हो रहे हैं, कुछ भी बोलने पर हिंदू विरोधी साबित किया जा रहा है, लेखकों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उसी सरकार में आपको विरोध मतलब एक पुरस्कार भी मिल रहा है। तो कहीं आपको कल को आलोचना और मुश्किलें झेलनी पड़े तो आप तैयार हैं मानसिक रूप से? हम तो आलोचना ही झेलते हैं, अभी तक हम आलोचना ही झेलते आए, प्रशंसा कभी नहीं हुई। हमें आज सम्मान मिला है, इसका बहुत आनंद होता है। आज तक हमें इस प्रकार से हमारी आलोचना होगी, ये क्या लिखते हैं, इनको लिखने को नहीं आता, ये खाली प्रोपेगेंडा लिखते हैं, ये खाली गाली गलौज करते हैं, एक गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, इनको लिखने को ही नहीं आता, इनमें कोई गुणवत्ता क्वालिटी नहीं है। मगर जब के बिरला फाउंडेशन का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन किया, तब मैंने बोला कि आज तक हमें कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है। आप पहला दलित लेखक हूं कि इस लेखक को आप सरस्वती सम्मान दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब के बिरला फाउंडेशन के जो डायरेक्टर है ऋतुपर्ण जी, उन्होंने कहा हमने आपकी जाति देखी नहीं है, आप किस विचार के हमने नहीं देखा है। आप एक महान भारत के महान लेखक है और एक महान लेखक की श्रेष्ठ कलाकृति है, इसलिए हम आपको अवार्ड दे रहे हैं। मुझे इस बात का आनंद हुआ कि हम आज तक जीवन मूल्यों को लेकर लिखते थे और जीवन मूल्यों को, जीवनवादी साहित्य को नकारा जाता था। आज जीवनवादी साहित्य भी श्रेष्ठ कला मूल्यों पर परखा जाता है और उसको श्रेष्ठ ठहराया जाता है। इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हम कला मूल्यों का भी स्वागत करते हैं। जी चलिए, हमने जब आपका पहला साक्षात्कार किया था तब हमारी पत्रकारिता का प्रारंभिक साल था वो, और हम आपसे बातचीत किए थे। तब आपने नायकों पर बात करते हुए कहा था कि रामायण में हमारा नायक शंबुक था जिसको मार डाला गया। आखिर उस नायक की तलाश इस उपन्यास में भी आपने की होगी। ओहो, उपन्यास में शंबुक है, शंभू के बारे में लिखा गया है। पुराण काल से जो हमारे नायक है, जिनको रौंदा है, पीसा है, जिनका खून किया गया है, जिनको आगे नहीं आना दिया है, सभी पुराण काल से यानी प्रभु रामचंद्र से लेकर आज के काल तक जो हमने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष यात्रा की ये दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंटेशन इस उपन्यास में किया है। हमारी संघर्ष यात्रा आज तक नकारी गई थी। मुझे लगता है कि इस उपन्यास को ये पुरस्कार मिलने से थोड़ा एक अच्छा माहौल देश में बनेगा और दलितों के हक अधिकारों के लिए चर्चा होगी। और आप मुझसे हमेशा आपने मुझ पर प्यार किया है और आपने हमेशा मुझे लोगों के सामने रखा है। इस बार भी आप मुझे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। चलिए, शुक्रिया। आप आज व्यस्त होंगे, लगातार बधाइयां आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाइयां इस उपन्यास के लिए। और जैसा कि शरण कुमार लिम्बाले के साथ हुआ कि समय अगर आप देते हैं अपने काम पर और लगातार अपने जिद को बनाए रखते हैं, तो जाहिर तौर पर समाज एक न एक दिन, थोड़े देर से ही सही, आपको जरूर रेखांकित करता है। और शरण कुमार लिम्बाले को आज किया है। आप देखिए, उन्होंने खुद कहा कि मुझे कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन मैं उनके किताब का लेखक हूं। उनकी एक अक्करमासी किताब है, उसे हर युवा को पढ़ना चाहिए इस भारत के, क्योंकि उस किताब में वो जिंदगी है जिसको आप सिर्फ कहानियों में सुनते होंगे कभी, या अब तो कम से कम डिजिटल युग में लोग पढ़ते भी नहीं। अगर उन उपन्यासों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि दलितों की जिंदगी कैसी रही है। और अक्करमासी उन्होंने अपनी जिंदगी पर लिखा है। उस पूरी यात्रा का वह शुरुआती उपन्यास है और उसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। आप सबका शुक्रिया।